वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू आवर सेकंड क्लास ऑफ कंप्यूटर अवेयरनेस। तो जिस क्लास में हम जानेंगे कि जितने भी कंप्यूटर सेक्शन है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के हो, स्टेट के हो, टीआरई के हो, बैंकिंग के हो, रेलवे के हो, एसएससी के हो, इन सब के सॉल्यूशंस आपको यहाँ करवाए जाएंगे, प्रैक्टिस यहाँ करवाए जाएंगे। तो हमारा ये दूसरा क्लास है फिलहाल, जिसमें हम करेंटली फोकस कर रहे हैं स्टेट के क्वेश्चंस को, क्योंकि क्या है, अभी अपकमिंग एग्जाम जितने भी हैं बिहार में टीचर्स के लिए बहुत सारी भर्ती आने वाले हैं। अभी नोटिफिकेशन हमारा जारी होएगा मे बी मई और या अप्रैल के एंड तक। तो आप बने रहिए इनसे, एंड जो भी प्रिपरेशन है आपकी कंप्यूटर से रिलेटेड, वो आप मेरे पे छोड़ दो। आपको बस कंटिन्यू रखना है क्लास में, एंड हर चीजें सिखाना मेरी जिम्मेदारी है। तो कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं पहले से, अभी कुछ क्वेश्चंस यहाँ करेंगे। जो भी दिक्कतें आएंगे उसको वन बाय वन डील करते हुए, चीजों को अच्छी तरह समझते हुए, इन डेप्थ नॉलेज ना हो कोई दिक्कत नहीं है, जिनका कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं भी हो उससे भी कोई इश्यू नहीं है। मैं शुरू से बताऊंगा आपको जिस तरह से एक बच्चे को सिखाया जाएगा, एंड अगर कोई इश्यू है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बाकी उस पर मैं देखूंगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड क्लास फॉर एस्टेट कंप्यूटर क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहला है कि भाई कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी उसका जो सोचने की क्षमता है, कौन सा उसका डिवाइस होता है जो उसको सोचने में मदद करता है, जहां से वो प्रॉपर काम करता है। ठीक है, तो जो लोग पहले से जानते हो कंप्यूटर के कुछ डिवाइसेस को, उनको मालूम होगा कि माउस क्या होता है। माउस क्या होता है भाई? माउस होता है आपके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है। ठीक है, छोटा सा होता है हाथ में पकड़ने के लिए। ठीक, फिर होगा कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है? जिसमें बटन्स होते हैं बहुत सारे, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है, ये भी इनपुट डिवाइस है, ये भी इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या होता है? जो स्क्रीन हुआ हमारा, वो भी इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो ये तीनों तो मेमोरी नहीं है, इसके क्या है, मस्तिष्क नहीं है। ठीक, आएगा सबसे लास्ट सीपीयू। सीपीयू क्या है हमारा? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, अगर याद होगा तो लिखें जल्दी से, जिनको भी मालूम है। सीपीयू का हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के फुल फॉर्म हुआ है। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन, विच मेमोरी इज वोलाटाइल। ये भी पिछले क्लास कराया गया हुआ है। कुछ पहले ही कहा था कि क्वेश्चंस क्या है, कंप्यूटर में गिने चुने ही होते हैं, तो फंडामेंटल से अधिकतर रहते हैं, तो रिपीट होने के चांसेस बहुत है। भले वो पिछले साल पूछा गया हो, 5 साल पहले पूछा गया हो, दूसरे एग्जाम में पूछा गया हो, ठीक है, वो मैटर नहीं करते हैं, बट वो क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक, तो विच मेमोरी इज वोलाटाइल। वोलाटाइल का मीनिंग मैंने पहले बताया था कि अगर लाइट ऑफ होता है, किसी कारण से लाइट कट जाते हैं, कंप्यूटर में लाइन स्टॉप हो गए, तो उस बीच जो भी आप डेटा कंप्यूटर में लिख रहे हो, अगर वो सेव नहीं है तो वो डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, उस चीज को बोला गया है वोलाटाइल। तो हमारे पास जो सीडी है, मान लो आप मूवी वगैरह देख रहे हो, आपके पास सीडी से देख रहे हो, क्या लाइट करती है तो क्या दोबारा वो मूवी डिलीट हो जाती है? नहीं, तो ये वोलाटाइल नहीं होगी। हार्ड डिस्क है, कंप्यूटर में जो भी गाने वगैरह या मूवी सेव करके रखते हो या फाइल सेव करके रखते हो, लाइट कटने के बाद डिलीट तो नहीं होती है? नहीं। अब जो रोम है, रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी आपको रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो रोम में क्या होता है आपका? रोम में होता है जो विंडोज वगैरह होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को चलाने में हेल्प करते हैं, ऑन करने में, या उसके जो मेन कंपोनेंट्स वहां सेव रहते हैं कि कैसे कोई ऐप लोड करेगा, बूट कैसे होगा सिस्टम, वो सारे डेटा आपके रोम में रहते हैं। तो अगर ये डिलीट हो गया तब तो भाई कंप्यूटर तो ऑन ही नहीं होना है, तो ये भी वोलाटाइल नहीं है। बचा के हमारे पास रैम, तो रैम हमारा वोलाटाइल मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ एएलयू। ये एक नया क्वेश्चन है। एएलयू पहले तो समझते हैं कि एएलयू होता क्या है। एएलयू का फुल फॉर्म लिख लेना है, ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये नाम। ठीक, होता क्या है सबसे पहले देखें, कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है, हमारे पास जो सीपीयू है, ठीक है, ये समझ लेते हैं, ये सीपीयू है। तो सीपीयू में 3 कंपोनेंट मेनली देखे जाते हैं। एक होता है सीयू, एक होता है एएलयू, और एक होता है एमयू। ठीक, तो क्या करेगा ये कंट्रोल यूनिट, ये हमारा सारा टास्क बताता है, कौन सा करना है, क्या करना है, कंप्यूटर को बताएगा। तो कंट्रोल नाम ही है इसका, कंट्रोल यूनिट। एएलयू जहां पे सारे एडिशन मल्टीप्लीकेशन सारे होते हैं। अर्थमेटिक, अर्थमेटिक का मतलब क्या हुआ? सारे टास्क यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, या जो भी मेमोरीज का काम है, कैलकुलेशन का काम है,
वो कौन करता है? एएलयू करता है। तो एएलयू में हमारे कैलकुलेशंस होते हैं। और ये हुआ मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट यानी क्या होगा? वो डेटा को सेव करेगा। तो सीपीयू के 3 कंपोनेंट हो गए, सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, दूसरा एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और तीसरा हो गए एमयू यानी मेमोरी यूनिट। ठीक है। फिर आते हैं इनपुट डिवाइस पे। इनपुट डिवाइस, अब जिन लोगों को पता नहीं है भाई इनपुट डिवाइस क्या होता है, तो ध्यान रखें कि इनपुट डिवाइस वैसे डिवाइस को कहा जाता है। डिवाइस यानी कुछ भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है आपका, या फिर कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी पेरिफेरल्स हो सकते हैं उसके, उसको बोल देंगे हम इनपुट डिवाइस। काम उसका ये होना चाहिए, कंप्यूटर को वो बताएगा कि करना क्या है। ठीक है। तो पहला प्रिंटर। प्रिंटर का यूज क्या होता है? प्रिंटर से हम कंप्यूटर से कुछ भी डेटा वगैरह बाहर प्रिंट करवाते हैं किसी पेपर पे, तो ये तो कंप्यूटर भेज रहा है, तो ये तो इनपुट नहीं करेगा। मॉनिटर, मॉनिटर क्या है? ये समझ लो ये एक मॉनिटर है ही पहले से। इसमें हम कंप्यूटर को कुछ तो नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये हमें दिखा रहा है। ये सारे इनपुट्स वगैरह जो भी लिखा हुआ है, ये कौन दिखा रहा है? ये मॉनिटर पे दिखा रहा है, तो ये कंप्यूटर दिखा रहा है ना, तो ये भी तो इनपुट नहीं है। स्कैनर या स्पीकर पे पहले आता है। स्पीकर से जो भी आवाज वगैरह निकलती है, जो भी आप फोन वगैरह भी यूज कर रहे होगे, वो साउंड निकल रहा है मोबाइल से, तो वो क्या है? स्पीकर के थ्रू निकल रहा है, वो भी तो बाहर आ रहा है ना साउंड्स, तो वो क्या है? आउटपुट हो रहा है। आउटपुट यानी बाहर आ रहा है, तो वो तो स्पीकर का काम नहीं है, इनपुट तो नहीं हो रहा है। बचा एक स्कैनर। अब स्कैनर क्या होता है? स्कैनर पिछले क्लास में भी बताया था कि स्कैनर क्या होता है? आपके डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करता है। आपके पास कोई पेपर है, उसको डुप्लीकेट करना है, क्या करेगा? अभी नॉर्मल जितने भी प्रिंटिंग मशीन हो गए देखे होंगे, जो भी क्या करता है, प्रिंटर में ऊपर में एक पेपर लगाएगा और फिर उसको स्कैन करता है। एक नीचे से एक उसकी रेज जाती है, उसको स्कैन करके फिर दूसरे पेपर में उसको प्रिंट करेगी। ठीक है। या दूसरा एग्जांपल देख लो, आपके मोबाइल से जो भी क्यूआर वगैरह आप स्कैन करते हो, ठीक, तो वो क्या कर रहा है? वो जो स्कैनर रखा हुआ है, उसको क्यूआर जो रखा हुआ है उसको वो स्कैन करके मोबाइल में फीड कर रहा है, तो वो इनपुट ले रहा है। ठीक। तो डिवाइस क्या हो गई हमारी? स्कैनर। नेक्स्ट आते हैं 1 KB इक्वल्स 1 KB। अब दो दो चीज है भाई। केबी क्या होती है सबसे पहली बात? ठीक है। तो देखो, कंप्यूटर में जो भी डेटा सेव होता है हमारा, ठीक, उसके कुछ यूनिट्स होंगे, ऑब्वियस है। जैसे देखो, अगर हम डिस्टेंस देखें, तो डिस्टेंस के क्या यूनिट होते हैं? किलोमीटर, मीटर, या कुछ में भी नापते हैं। ठीक है। या कोई, कुछ लोग इसको क्या करेंगे भाई, माइल में नापते हैं। ठीक है। तो इसके यूनिट क्या लाएंगे? स्पीड को, स्पीड किसको नापते हैं? स्पीड को किलोमीटर पर आवर। ठीक है। ऐसे करके स्पीड को नापते हैं। वैसे ही मेमोरी में जब हम डेटा सेव करते हैं, तो क्या उसमें किस में नापते हैं भाई? उसको किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, योटाबाइट, ऐसे करके आगे भी है। ठीक है। ये सारे यूनिट्स हैं जो कंप्यूटर्स को बांटते हैं उनकी मेमोरीज में। ठीक है, इसके यूनिट्स है। अब मान लो हमारे पास इतना छोटा सा यूनिट है भाई। अब मेमोरी होता है कैसे कंप्यूटर में, देख लो पहले। इस फॉर्मेट में मेमोरी रहती है, छोटे छोटे ब्लॉक्स रहते हैं उसके। ठीक है। इस ब्लॉक्स में डेटा सेव होता है। ठीक। अब ये इसका साइज क्या है, कौन बताएगा? ठीक। कैसे पता चलेगा ये कितने साइज के हैं? तो ऐसा होगा, सबसे पहले सबसे छोटा जो यूनिट होता है वो होता है हमारा बिट। क्या होता है? बिट। बिट का मतलब होता है 0 या 1, कोई एक, कोई भी एक, दोनों नहीं, एक। ठीक है। तो उसको हम बोल देंगे बिट है ये भाई। क्या है? बिट है। तो सबसे छोटा यूनिट कंप्यूटर के स्टोरेज में क्या कहलाएगा? बिट। वैसे ही बिट के बाद क्या आएगा आपका? बाइट। बाइट के बाद क्या आएगा? आपका एक निबल होता है, बट उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद होगा आपका किलोबाइट। किलोबाइट यानी केबी। ठीक है। तो हमको यही पूछ रहा है ना, किलोबाइट यानी केबी। अब देखो, किलोबाइट के बाद होता है आपका एमबी। ठीक है। एमबी के बाद जीबी। अभी जीबी तो खैर सारे लोग जानते होंगे, जो डेटा यूज करता है एमबी में यूज करता है, जीबी में यूज करता है। अब इन सब में आगे जो आपका समानता होगा क्या होगा भाई? एक एमबी में 1024, सॉरी 1024 जीबी केबी होगा। ठीक। ज्यादा घिस गया ना। हम्म। हम्म। तो देखो,
केबी है, एमबी है, जीबी है, टीबी है, ठीक है, ऐसे करके देखते हैं। तो केबी में क्या होता है, जब 1024 केबी मिलते हैं, ठीक है, तो ये 1 MB बनाते हैं, ठीक। और उसके बाद जब 1024 MB मिलते हैं तो ये 1 GB बनाते हैं। जैसे वो नहीं है, 1000 मीटर मिलेंगे तो 1 किलोमीटर बनाएंगे, है ना। उसी तरह आपका क्या है, 1024 KB अगर मिलते हैं तो 1 MB बनता है, 1024 MB बनेगा तो 1 GB मिलेगा, 1024 GB मिलेगा तो 1 TB बनेगा, 1024 TB मिलेगा तो आपका पेटाबाइट बनेगा, फिर जोटाबाइट, मतलब ये फिक्स रहेगा। 1024 ये फिक्स रहेगा। तो अब देखिए, ये बाइट है हमारे पास, यूनिट बाइट है और बिट है, बाइट है और बिट है। तो पूछे बिट, तो मैंने पहले कहा कि बिट सबसे छोटा है, बिट क्या है, सबसे छोटा है, 0 या 1, ठीक। तो अब इधर आते हैं, जो 1 KB है, 1 KB है, इसको बनाने के लिए कितने बाइट चाहिए होंगे, बाइट कितने चाहिए होंगे, ठीक। नंबर कितना कॉमन आ रहा है, नंबर यही एक कॉमन है, 1024, कहीं भी दिखेगा 1024 कॉमन है, 1024 बाइट। बीट क्या है, बीट तो छोटा था, ये क्या था, सबसे छोटा है। बीट और केबी के बीच में कौन आता है, बाइट आता है, तो पहले बाइट आएगा ना, ठीक है। तो ये हम नहीं ले सकते हैं, 100 बीट भी नहीं लेंगे, बीट वाला ऑप्शन ही नहीं लेंगे। और बाइट जो आता है, बाइट हमेशा इस नंबर के साथ होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर होगा 1024 बाइट। कल को पूछेगा अगर 1 MB में कितने केबी होते हैं, केबी कितने होते हैं भाई, तो सेम आंसर 1024 केबी होते हैं, ठीक। पूछ देगा 1 GB में कितने MB होते हैं, कितने MB हुए, 1 GB में, नंबर वही होगा 1024 MB, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, पिछले क्लास में ये सेम क्वेश्चन बताया गया था। सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी वैसे सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर या फोन को चलाता हो, ठीक। पावर पॉइंट क्या है, ऐप है, नहीं होगा। एक्सेल क्या है, ऐप है, नहीं होगा। MS वर्ड क्या है, ऐप है, नहीं होगा। बचा क्या, विंडोज, विंडोज हमारा क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर है बाइनरी नंबर सिस्टम यूजेस, बाइनरी नंबर सिस्टम। अब ये नंबर सिस्टम क्या चीज है, नया है। नंबर सिस्टम क्या होता है, देखो, कंप्यूटर को नंबर समझाने के लिए क्या होगा, नंबर, हाँ, ठीक है, चलेगा, ओके। तो नंबर सिस्टम क्या है आपका, नंबर सिस्टम। तो कंप्यूटर को जब नंबर समझाने की बात आई ना, तो हर, ऐसा तो नहीं है केवल अमेरिका ही बना रहा था कंप्यूटर, बाकी देश भी बना रहे थे भाई, उनकी मर्जी है, जैसे बना दे वो, ठीक है। तो नंबर सिस्टम 4 मेनली बनाए गए। एक हुआ आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, एक हुआ आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, एक हुआ ऑक्टल नंबर सिस्टम, एक हुआ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले बाइनरी पे आते हैं। बाइनरी का मीनिंग ही होता है दो, बाई मतलब हुआ क्या, 2, ठीक है, बाई, ट्राई, क्वाड, वैसे करके नंबर अगर मैथ्स के हो गए स्टूडेंट्स तो पता होगा। बाई का मतलब होता है, बाई का मतलब ही हुआ 2, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम को क्या यूज करेगा, 2 डिजिट यूज करेगा, ठीक। डेसिमल यानी जो हम लोग जानते हैं, हम लोग जो यूज करते हैं 10, डेसी मतलब क्या होता है, डेसी यानी 10, जिसमें 10 डिजिट्स हम लोग यूज करते हैं, 0 to 9 पढ़ते हैं ना, जितने भी नंबर हम जानते हैं 0 to 9 के अलावा होता ही नहीं है, सब यूज करके ही बनेंगे, तो 10 डिजिट उसमें होंगे। ऑक्टल यानी, ऑक्ट यानी होंगे 8, जिसमें 8 डिजिट्स होंगे। हेक्साडेसिमल, हेक्सा मतलब होता है 6 और डेसिमल मतलब हुआ 10, तो 6 और 10 कितना हो गया, 16। हेक्साडेसिमल में कितना होगा, 16 डिजिट्स होंगे, ठीक है। तो अब पूछ रहा है, जैसे देखो, इस पे आता है 0 to 9 कितने डिजिट्स है इसमें, 10, तो क्या बाइनरी नंबर यूज करेगा, नहीं करेगा। 0 to 7 कितने डिजिट हो गए, 8, बाइनरी यूज करेगा, नहीं, हमको तो 2 डिजिट चाहिए ना केवल। 1 to 9 कितने डिजिट हो गए, 1 to 9 कितने डिजिट हो गए, 9 डिजिट हो गए, तो कितना यूज करेगा, 2 नहीं है। 0 and 1 ये कितना है, 2 डिजिट है, ये क्या है, 2 डिजिट, तो बाइनरी नंबर यूज करेगा इसको, हाँ भाई इसको यूज करेगा, ठीक है।
अब है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, कौन सा है, सबसे पहले देखते हैं कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या हुई, आपके प्रोग्राम को बनाने में जो लैंग्वेज यूज होती है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाएगी। ठीक है, ओके देखते हैं। सीपीयू क्या है भाई, सीपीयू तो मेमोरी है तो ये नहीं होना है। एचटीटीपी क्या है, एचटीटीपी इसके फुल फॉर्म लिख लो अगर है तो, बिल्कुल बढ़िया। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, फिर आता है HTML। HTML के फुल फॉर्म हो जाएंगे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, सीपीयू के तो पता ही होंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखो, सीपीयू हो गया, मेमोरी हमारा। एचटीटीपी क्या होता है, एचटीटीपी होता है जो आपके प्रोटोकॉल बताता है वेब पेज को चलने के लिए, यानी आपके वेब ऐप जो होता है, ठीक, ऑनलाइन जो भी ऐप आप यूज करते हो उसको कैसे ओपन होगा, कौन सा पेज पहले आएगा कौन सा पेज बाद में आएगा, तो इसके लिए जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो एचटीटीपी कहलाता है। ठीक, फिर आएगा एचटीएमएल, ये एक लैंग्वेज है। ठीक, ये भी एक लैंग्वेज है, ये भी एक लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज क्या करेगा, आपको वेब ऐप बनाने में यूज करता है। क्या करता है, वेब ऐप बनाने में यूज करता है। तो ये HTML हो गया वेब ऐप के लिए। हमको चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये तो नहीं होगा। पाइथन जो है वो मेरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे सी है, C++ है, फिर से C# है, उसके बाद जावा है, ठीक है, उसके बाद स्कोबोल भी है, ठीक, उसके बाद लिनक्स है, फिर पाइथन है, मतलब ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज है। अभी आर भी है, रूबी भी है, तो बहुत सारे लैंग्वेज है, ये सारे के सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। अभी और भी है, बहुत है, ये सारे का यूज कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने में होता है। नेक्स्ट आते हैं फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। पिछले क्लास कराया गया है यूआरएल का फुल फॉर्म जल्दी से। यूआरएल, यूआरएल क्या बताएगा, आपके पेज के एड्रेस को बताता है। ठीक है, पिछली क्लास बताया था जैसे क्या होगा, अगर 5 लोग एक ही पेज को मांग रहे हो, ठीक है, सर्वर से, मान लो हर 5 लोग यूट्यूब ओपन किए हुए हैं, यूट्यूब के अलग अलग पेज, कोई कार्टून देख रहा है, कोई गाने सुन रहा है, कोई मूवीज चलाना चाह रहा है, तो कैसे पता चलेगा सर्वर को कि किसको क्या भेजना है, तो वो बताता है यूआरएल। वो यूआरएल बताएगा कि किस बंदे को कौन सा पेज भेजना है। ठीक है, यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, नेक्स्ट, विच डिवाइस कनेक्ट्स कंप्यूटर टू नेटवर्क, कंप्यूटर टू नेटवर्क। अब देखो, अब कंप्यूटर अभी जिनके पास होगा वो क्या करते हैं, सीधा वाईफाई ओपन करते हैं, भाई कनेक्ट हो गया नेटवर्क से। ठीक, जिनका नहीं होगा वो ब्रॉडबैंड के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं या लैन लगा देते हैं। ठीक है, लैन में क्या होता है, एक केबल होता है, वो कनेक्ट कर देते हैं कंप्यूटर से, तो उनका नेटवर्क चल जाता है, यानी वाईफाई इंटरनेट चल जाता है सिंपल टर्म में। तो हमको इतना जानना है कि भाई पहले कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए ऐसा थोड़ी है केवल एक वायर डाले कंप्यूटर से जुड़ गया नेटवर्क से, नहीं, उसके लिए सबसे मेन क्या चाहिए होता है, एक कार्ड होता है उसके पास। उस कार्ड में जैसे चिप नहीं होता है हमारे पास, जैसे सिम हो गया, अगर सिम फोन में नहीं लगाएंगे तो वो टावर से जुड़ेगा क्या, नहीं जुड़ेगा। तो सेम हमारे कंप्यूटर में एक कार्ड लगता है। ठीक है, वो कार्ड जब लगाते हैं तब वो इंटरनेट से जुड़ता है। या फिर दूसरा आप देखे होगे, जिनके घर में वो D2H लगे होते हैं, घर में वो छतरी वाला D2H, ठीक है, उनके साथ एक छोटा सा डेस्कटॉप टाइप देता है, ठीक है, रिमोट के साथ। ठीक, तो इसको पीछे साइड से ओपन करोगे ना तो एक सिम के जैसा इतना बड़ा सा निकलेगा, कार्ड के जैसा, एटीएम कार्ड जैसा निकलेगा। ये होता है NIC, यानी फुल फॉर्म हो गया इसका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, ये कार्ड क्या करता है, आपके किसी भी डिवाइस को नेटवर्क से यानी इंटरनेट से कनेक्ट करता है। तो कौन सा डिवाइस कनेक्ट करता है भाई, NIC कनेक्ट करता है। सीपीयू क्या हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग। ALU जान ही रहे हैं, ये सब क्या है, मेमोरी यूनिट था। यूपीएस क्या है, यूपीएस देख लो, यूपीएस का फुल फॉर्म लिख लो, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यूपीएस क्या होता है, जैसे यूपीएक्स बैटरी जैसा होता है, यूपीएस क्या होगा, बैटरी जैसा ही होगा। जब बिजली चली जाती है थोड़ी देर के लिए, अगर इन्वर्टर लगा है तो इन्वर्टर कनेक्ट होने के बीच में बिजली गई, इन्वर्टर कनेक्ट होने के बीच में जो थोड़ा सा टाइम गैप होता है, अगर सीरियस काम कर रहे हो जैसे हॉस्पिटल में,
अगर बिजली गई उस थोड़े 5 सेकंड या 2 सेकंड के लिए क्यों ना जाए, मरीज चला जाएगा, उससे बिजली जाने के साथ मरीज चला जाएगा। तो उस सेशन में क्या करते हैं लोग, यूपीएस लगाते हैं। यूपीएस क्या काम करता है, आपके उस छोटे से लैग जो है कंप्यूटर को, आपको कम से कम वो 10-15 सेकंड या कुछ यूपीएस जो अच्छे हैवी होते हैं वो आपको 10-15 मिनट तक बैकअप देते हैं, बैकअप प्रोवाइड करते हैं, जब तक आपका सिस्टम प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट नहीं हो जाए। ठीक है, तो यूपीएस हमारा क्या करेगा, इलेक्ट्रिक प्रोवाइडर है, वो एज अ बैटरी वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। अभी पहले ही बताया था थोड़ी देर पहले, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, देख लो। नाम दिख रहे हैं 4। पाइथन, पाइथन क्या था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये तो नहीं होगा। ऑरेकल क्या है, कंपनी है जो डेटाबेस बनाती है, ये भी नहीं होगा। गूगल क्या है, सर्च इंजन, जहां पे हम कोई चीज लिख के सर्च करता है इंटरनेट से। एक बच्चा लिनक्स, लिनक्स क्या है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, यानी जैसे विंडोज होते हैं वैसे ही लिनक्स होता है, यूनिक्स होता है, ठीक है। एंड्रॉइड जो हमारा फोन है, तो लिनक्स के भी सॉफ्टवेयर है, लिनक्स भी आते हैं, लोग चलाते हैं, लिनक्स के कंप्यूटर चलाते हैं। जैसे एंड्रॉइड के लोग फोन चला रहे हैं, विंडोज के भी फोन आए थे मार्केट में बीच में, ठीक है। नेक्स्ट, HTTP स्टैंड फॉर, अभी थोड़ी देर पहले ये इसका फुल फॉर्म लिखवाया मैंने, HTTP, HTTP, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक। स्पेलिंग में देखना, ध्यान करना, ऐसा नहीं प्रोटोकॉल देखे हाँ भाई यही सही है कोई भी मार देना है, नहीं, प्रॉपर हर लाइन सही होना चाहिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है हमारा एक्सेल फॉर्मूला स्टार्ट विथ, जो लोग एक्सेल जानते होंगे, एक्सेल क्या होता है, एक्सेल एक शीट के जैसा होगा, आप इतना फिलहाल ध्यान रखो जिनको नहीं पता है पहले से। एक्सेल में क्या करते हैं हम, डेटा सेव करते हैं, कैसे करते हैं भाई, टेबुलर फॉर्म में। कैसे, टेबुलर फॉर्म में। जब आप एक्सेल खोलोगे तो उसकी एक शीट रहेगी जिसमें बहुत सारे रोज और बहुत सारे कॉलम्स होंगे, ऐसे ही कॉलम के नाम ABCD ऐसे करके होंगे, रोज 1 2 3 डॉट 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 बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो ये जो शीट बनी, ये जो शीट बनी, तो बहुत सारी शीट मिलती है, फिर वर्कबुक बनती है, ठीक है, वर्कबुक बनेगी। तो सिंपल समझ लो ये एक फाइल है, क्या है ये, फाइल है। तो कौन सा फाइल है ये एक्सेल फाइल है, जहां पे हम डेटा टेबुलर फॉर्म में सेव करेंगे। अब इसमें जब फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला मतलब मान लो यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, हमको यहाँ जोड़ना है, यहाँ जोड़ के क्या लिखना है 5। तो हम ये नहीं करेंगे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं भाई, ठीक है। हाँ, तो इस ब्लॉक में हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक में हम इक्वल टू से स्टार्ट करेंगे। सिंपल माइंड में ये रखना है कि फॉर्मूला जब भी लिखा जाता है इक्वल टू से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, इक्वल टू। कुछ कुछ बातें याद रखने की जरूरत है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, इससे इंसान को कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है, सिंपल है, ठीक है। फॉर्मूला कभी भी स्टार्ट होगा तो किससे होगा, इक्वल टू से होगा, ठीक। फिर आता है कौन सा, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब हुआ सीधा रूल, प्रोटोकॉल मतलब हुआ रूल, ठीक है। जैसे कोई भी नेता वगैरह का इंटरव्यू लिया जाता है तो क्या बोलता है, ये प्रोटोकॉल है, हमें फॉलो करना है। या पुलिस वगैरह का कुछ भी अगर काम कर रहे हैं कहीं पे, पूछेगा सीधा बोलेगा ये प्रोटोकॉल है, हमको फॉलो करना है। प्रोटोकॉल यानी रूल होता है, ठीक है। तो ईमेल जब भेजते हैं सिस्टम से यानी कंप्यूटर से, तो कौन सा रूल फॉलो होता है ईमेल के लिए, देखो हर किसी में रूल है, कहीं भी कुछ भी जाएगा इंटरनेट पे तो उसके लिए रूल बना हुआ है कि उसी चैनल के थ्रू जाएगा, उसी रास्ते को फॉलो करते हुए जाएगा, दूसरे में जाएगा ही नहीं वो, ठीक। हम लोग रूल माने नहीं माने, कंप्यूटर रूल मानता है हमेशा, ठीक है। देखो SMTP याद रखने वाली चीज है, SMTP, सेंड मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। क्या है, सेंड मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक। तो ये क्या है, मैसेज भेज रहा है, सेंड यानी मैसेज, सेंड सॉरी सेंड यानी भेजना, मैसेज किसको करेगा, सेंड किसको करेगा, मैसेज। और ईमेल में हम क्या करते हैं, मैसेज ही भेजते हैं, ठीक। तो सेंड मैसेज, तो ऑप्शन तो यही सही है। अब ये अलग अलग है, नीचे ऑप्शंस और भी हैं, लोग बोलेंगे क्या है भाई। FTP यानी फाइल ट्रांसफर, जो फाइल अगर भेज रहा है कहीं तो ये रूल फॉलो होगा। HTTP तो पेज बनाने के लिए, SNMP ये आपका नेटवर्क के लिए, ठीक। तो ऑप्शन याद रखना है, ईमेल के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, SMTP,
सेंड मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर आता है फायरवॉल। फायरवॉल इज यूज्ड फॉर, फायरवॉल किस चीज के लिए यूज होता है? नाम जैसा है भाई, काम वैसा है। फायर वॉल यानी आग की दीवार, ऐसा नहीं है, एक दीवार है वो, ठीक है, जो आपके जो इंटरप्ट करते हैं। अगर घर बना रहे हो तो बाहर एक गेट लगाओगे ना, कि अनऑथोराइज लोग, जो लोग परमिटेड नहीं है अंदर, जो घर से बाहर के लोग हैं, अनजान लोग, वो घर के अंदर नहीं आ पाए, ठीक है। सिक्योरिटी पर्पज से लगाते हो ना, किस लिए लगाते हो? सिक्योरिटी के लिए। तो हम वॉल क्यों लगाते हैं? सिक्योरिटी के लिए, कि लोग बाहर से नहीं आ पाए, जो लोग घर के हैं बस वही आ पाए। तो फायर वॉल किस लिए लगेगा भाई? सिक्योरिटी के लिए, ठीक। फिर आता है डीबीएमएस क्या है, विच इज डीबीएमएस। ये क्वेश्चन भी पिछले क्लास हो चुकी है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, जो 2024 में पूछा जा चुका है, देखो, ठीक है। डीबीएमएस, डीबीएमएस का फुल फॉर्म पिछले क्लास में करवाया था, ध्यान देना, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। बीच बीच में ऐसे कुछ कुछ फॉर्मूलाज फुल फॉर्म लिखवाते जाएंगे, वो सब लिखते जाना है, भूलना नहीं है, कहीं भी पूछ सकता है। डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो देखो, लिनक्स क्या था मेरा? लिनक्स क्या था? ऑपरेटिंग सिस्टम था। लिनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। पाइथन क्या है? पाइथन आपका लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो ये दोनों तो नहीं हो रहा है भाई। HTML क्या है? वेब ऐप बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? वेब ऐप बनाने के लिए। फिर आता है माई एसक्यूएल। क्या बचा? माई एसक्यूएल, माई सीक्वल कुछ लोग बोलेंगे, माई एसक्यूएल ये होता है हमारा डेटाबेस को हैंडल करने के लिए, डेटाबेस से कुछ भी जानकारी निकालने के लिए माई एसक्यूएल यूज होता है। नेक्स्ट है शॉर्टकट फॉर कॉपी। कुछ शॉर्टकट, बहुत सारे शॉर्टकट्स लिखवाएंगे नेक्स्ट कुछ आने वाले क्लासेस में, सो कंटिन्यू रहना है। बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं जो आपको कंप्यूटर में फास्ट बनाते हैं, साथ में चीजों को फास्टली दूसरे से एकदम फास्ट करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके कंप्यूटर्स में, ठीक है। तो कुछ भी अगर कॉपी करना है, तो कॉपी यानी क्या होगा? एक जगह से उठा के दूसरी जगह पेस्ट करने से पहले उठाना तो पड़ेगा, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा? कॉपी करना होगा। तो कॉपी करने के लिए क्या करेगा? शॉर्टकट होता है। शॉर्टकट क्या होगा? कॉपी का क्या है? इनिशियल क्या है? कॉपी सी से, ठीक। तो कंट्रोल हमेशा रहेगा। क्या रहेगा? कंट्रोल। कंट्रोल ये रहेगा, देखो सब में है कंट्रोल, कंट्रोल CTRL यानी कंट्रोल। प्लस मतलब होता है उसके साथ में क्या बटन, देखो कीबोर्ड जो होता है ना हमारा, तो यहाँ साइड में CTRL नाम से एक बटन होगी, ठीक है। तो इसके साथ पहले इसको क्लिक करेंगे, इसको छोड़ना नहीं है। इसके साथ में कौन सा बटन क्लिक करेंगे कि आपका कॉपी हो जाएगा? तो आपका C, कंट्रोल C यानी होता है कॉपी, ठीक है। कंट्रोल C होगा कॉपी के लिए, कॉपी। बाकी का भी बता दे रहा हूं। कंट्रोल V होता है पेस्ट के लिए, एक जगह कॉपी कर लिया फिर उसको कहीं पे पेस्ट करना है, तो कंट्रोल V। कंट्रोल X होता है आपको कट करने के लिए, उसको हटा देने के लिए। जैसे देखो कॉपी और कट में अंतर क्या है, पहले इसको लिख देते हैं। कंट्रोल P होगा प्रिंट के लिए, ठीक है। अब देखो, अगर कोई चीज, मान लो इसी चीज को हम कॉपी करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? कंट्रोल C, ये लिखा हुआ कॉपी हो जाएगा। और अगर दूसरे जगह हम अगर कंट्रोल V कर देंगे, तो यहां पे भी ये लिखा आ जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा कॉपी C, ठीक है, कॉपी C। अरे यार, ठीक, ऐसे ये लिखा जाएगा। बट अगर हम इसको कट करते हैं, कंट्रोल क्या कर देंगे? इसको कंट्रोल X अगर ये करते, और यहां पे अगर पेस्ट कर दे, कंट्रोल V कर दे, तो ये वाला इधर से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो कट और कॉपी में यही डिफरेंस है। नेक्स्ट आते हैं शॉर्टकट फॉर पेस्ट। अभी बताया है शॉर्टकट फॉर पेस्ट। पेस्ट के लिए क्या है? पेस्ट यानी चिपकाना है, कहीं से कॉपी कर चुके हैं वहां अब सेव करना है। तो भी यानी होता है कंट्रोल भी पेस्ट के लिए। सी किसके लिए था? कॉपी के लिए। एक्स किसके लिए था? कट के लिए। जेड होता है अंडू के लिए। अंडू यानी क्या होता है? मान लो कुछ आप लिख रहे हो, ठीक है, जैसे 3+6 = 9, ये लिखा, फिर किसी तरह हड़बड़ी में माइंड में कुछ चल रहा होगा, आपने बोला नहीं यार ये तो गलत है, तो एक स्टेप पीछे जाए, तो ये मिटा देगा। कंट्रोल और जेड लिखोगे ना, तो वो मिटा देगा, ठीक। फिर याद आएगा नहीं 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 वो सही तो था, काउंटिंग सही था, तो फिर क्या टिपना है? कंट्रोल और फिर उसके साथ वाई, इसका काम होता है रीडू का, ठीक। तो वापस वो 9 लिख देगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस यानी कि जिस डिवाइस
से कंप्यूटर हमें डेटा प्रोवाइड करता है। ठीक है, डेटा किससे प्रोवाइड करेगा? वो प्रिंटर से। प्रिंटर क्या करेगा? कंप्यूटर से हम डेटा प्रिंट करवाते हैं, तो प्रिंटर मेरा आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड से हम डेटा कंप्यूटर को बताते हैं, माउस से कंप्यूटर को बताएंगे, स्कैनर से कंप्यूटर को हम डेटा देंगे। तो ये तीनों के तीनों इनपुट डिवाइस में आएंगे। ठीक है, फिर आता है सीपीयू स्टैंड फॉर। सीपीयू स्टैंड फॉर, फुल फॉर्म सीपीयू का क्या हो जाएगा? सीपीयू आपको हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, फुल फॉर्म जो होगा वो पूरी तरह याद रखना है, एक जगह कॉपी में लिस्ट बना के लिख लो उसको, कितने भी फुल फॉर्म्स हो, फुल फॉर्म्स एंड शॉर्टकट्स ये भूलना नहीं है। ठीक है, प्लस जितने भी आपके जो टर्म होंगे, यानी कि कंप्यूटर रिलेटेड टर्म, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको आप हिंदी में नहीं जान सकते हो, ठीक है, वो वर्ड्स वही होंगे। ठीक, उसको याद करना है। साथ में आपका क्या है, जो भी आपके एमसीक्यूज में करा रहा हूं तो वो रिपीटेड वर्जन आते हैं, कोई भी एग्जाम हो भाई रिपीट होना ही होना है। तो अगर याद हो जा रहा है बेटर है, नहीं याद हो रहा है तो समझ लो, ऐसे समझाते जाना है मैंने। ठीक, क्या करना है आपको? प्रॉपर ध्यान से देते हुए मेरी क्लास को अटेंड करना है, आगे कंटिन्यू करना है। और इनकमिंग जो भी 2-3 महीने में जो एग्जाम होने वाली है वो बेटर है, जो वो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ निकलना फिक्स है। कंप्यूटर सेक्शन में कोई कमी नहीं होने वाली है। ठीक है, तो जो भी दिक्कत होगी उसमें कंप्यूटर में, भाई आप बने रहो, दिक्कत मेरे हिस्से में। ठीक है, दिक्कत वो साइड हो जाना है, कुछ नहीं करना है, आपको अटेंड करना है। ज्यादा की क्लास नहीं होगी, डेली 2 बजे। ठीक, आपको अटेंड करना है एंड हमारे इसी चैनल पे। और कोई क्वेरीज वगैरह है हमारे कमिंग बैच से, और भी प्लान्स है जो डिस्कस किए जाएंगे नेक्स्ट कुछ दिनों में, आपको कंटिन्यू रहना है, बता दिया जाएगा। एंड थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय।